أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنام وتحية والإكرام ورسول الثقلين ومحبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابك المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوا على النبي अज़ीज़ान मोहतरम अय्याम फ़ातिमी चल रहा है और बीवी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शहादत के सिलसिले की मजालिस से हो रही हैं और मुस्तकिल गांव-गांव, करिए-करिए, कस्बे-कस्बे अशरे और खमसे का इनेकाद है। मोमिनीन मजलिस में आ रहे हैं और यकीनन आना भी चाहिए क्योंकि हमारे लिए यही ज़रिया हिदायत है, हमारे लिए यही ज़रिया निजात है। याद रखिए, बच्चे तहज़ीब याफ्ता बनते हैं तो मजलिस अज़ा से बनते हैं, बच्चे बाशऊर बनते हैं तो मजलिस अज़ा से बनते हैं, अदब आता है तो मजलिस से आता है, सलीक़ा आता है तो मजलिस से आता है। ये और हद यह है कि इल्म अगर हमें हासिल होता है दीन का तो मजलिसों ही से होता है। अगर ये मजलिसें ना हों तो हम भी ऐसे ही हों जैसे और लोग होते हैं कि दम तो बहुत बड़े बड़े भरते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ ले कि तो आप पहला कौन है, दूसरा कौन है, तो नाम तक नहीं बता पाते। याद रखिए, नाम तक नहीं बता पाते। लेकिन ये हमें फैज़ है मजलिसों का कि हमारे यहाँ जिन उर्दू नहीं भी जानते, कोई मजहबी किताब नहीं भी पढ़ते, लेकिन बिना पढ़े वो इतना पढ़ लेते हैं कि बड़े बड़े पढ़े उनसे पिछड़ जाते हैं, बड़े बड़े पढ़े उनसे पिछड़ जाते हैं। यानी बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचिए कि बड़ी बड़ी जंगें कोई जानता भी नहीं कि कब हुई क्या हुई, लेकिन हमारे बच्चे जानते हैं बद्र क्या है, ओहद क्या है, खैबर क्या है, खंदक क्या है। हर यह ज़ाकिर जो ज़्यादा बाशऊर होते हैं, बच्चे बाशऊर होते हैं और मजलिस में आते हैं। आलिम दीन ने, मौलाना ने, ख़तीब ने आयत शुरू की और वो मफ़हूम समझ लेते हैं, हदीस शुरू की, मफ़हूम समझ लेते हैं। तो हमें इल्म कहाँ से आया? कासिम मजलिस हुसैन का सदका है। और लोग तरसते हैं इस तबलीग के लिए। दूसरे कहते हैं कि साहब आपके यहाँ बच्चा बच्चा इतना बाशऊर कैसे होता है? हमने कहा बात असल में ये है कि बाशऊर आपके यहाँ भी हो जाए, लेकिन आपने गलत तरीक़ा अख्तियार किया। आपने तबलीगी जमात तो बनाई,
गली गली तो गए, करिए करिए गए, गांव गांव गए, कस्बे कस्बे गए, लेकिन सिर्फ आपने एक चीज़ पर जोर दिया, नमाज पर। बस नमाज पढ़ो। तो अब सवाल ये हुआ कि जब आपने कहा नमाज पढ़ो तो हर एक ने कहा बस यही सब कुछ है, नमाज पढ़ लो, तो सब नमाजी हो गए। लेकिन हमने जब तबलीग की तो हमने कहा नमाज दीन का सुतून है, हर अमल की कबूलियत का दारो मदार नमाज पर है। अगर नमाज नहीं तो कुछ नहीं, हर अमल की कबूलियत का दारो मदार नमाज पर है। लेकिन नमाज भी ख़ुद कबूल नहीं होती, जिसने हर अमल की कबूलियत का दारो मदार नमाज पर है, उसी ने नमाज की कबूलियत का भी दारो मदार किसी और चीज़ पर है। क्या कह रहा हूँ? नमाज की कबूलियत का दारो मदार भी किसी और चीज़ पर है। अगर नमाज ना कबूल हो तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं, लेकिन अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं तो नमाज कबूल नहीं है। एक सलवार भेजिए मोहम्मद। अब आप ये समझिए कि नमाज के लिए लोगों ने गलत मफहूम इख्तियार किया। लोग ये समझे कि नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रुद्दन रुद्दत मा सिवा। रसूल क्या कह रहे हैं? अगर नमाज रद्द है तो हर अमल रद्द है, नमाज कबूल है तो हर अमल कबूल है। नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है कि हमने नमाज पढ़ ली तो बस फ़र्ज़ अदा हो गया। नमाज का कबूल होना ज़रूरी है, नमाज का कबूल होना ज़रूरी है। और नमाज कैसे कबूल होती है? ऊंचा पैजामा पहनने से कबूल नहीं होती, लंबा कुर्ता ज़ेब-ए-तन पहनने से कबूल नहीं होती, लंबी सी दाढ़ी रखने से कबूल नहीं होती। हमसे ना पूछिए, इमाम शाफ़ई से पूछिए। इमाम शाफ़ई ने कहा, अय आले मोहम्मद, आपके शरफ के लिए ये क्या कम है कि जब तक आप पर दुरूद ना भेजा जाए नमाज कबूल नहीं होती। यानी इमाम शाफ़ई ने बताया कि देखो नमाज की कबूलियत के लिए ज़रूरी क्या है? आले मोहम्मद पर दुरूद। जब तक दुरूद आले मोहम्मद पर ना भेजा जाए जब तक नमाज कबूल नहीं होती। यानी वो नमाज जिसमें किसी का तसव्वुर आ जाए तो नमाज बातिल हो जाए, उसी नमाज में अगर आले मोहम्मद को शरीक ना किया जाए तो नमाज बातिल हो जाए। यानी आले मोहम्मद पर दुरूद भेजा जाए तो बग़ैर आले मोहम्मद के जब नमाज जैसा दीन का रुकन कबूल नहीं होता, दीन का रुकन कबूल नहीं होता, तो बग़ैर आले मोहम्मद के तुम्हारा दीन क्या कबूल होगा? एक सलवार भेजिए मोहम्मद। अब सवाल ये है कि नमाज, अच्छा मैंने मान लिया कि नमाज पढ़ ली तो सब कुछ है, लेकिन जब हम ज़माने में गए, आलम इस्लाम में गए, तो देखा साहब नमाज भी एक तरह की नहीं है, मुख्तलिफ तरीक़े की नमाजें हैं। और साहब नमाज पढ़ने की जगहें भी अलग अलग। नमाज जहाँ पढ़ी जाती है उसको मस्जिद कहते हैं, तो मस्जिद भी मुख्तलिफ तरीक़े की। उन्हें कि ये मस्जिद फला मसलक वालों की है, ये मस्जिद फला मसलक वालों की है, यहाँ वो नहीं पढ़ सकते, वहाँ वो नहीं पढ़ सकते। यानी नमाज एक है लेकिन मस्जिदें अलग अलग हैं। नमाज एक है मगर तरीक़े अलग अलग हैं। अजान एक है, आवाज़ें अलग अलग हैं। एक सलवार भेजिए मोहम्मद। अब सवाल ये है कि ये नमाज कौन सी पढ़ी जाए जो काबिल कबूल हो। भाई उन्होंने कहा इस तरह पढ़िए, अगर नहीं पढ़ी तो गए आप। तो अब इतनी तरह की नमाजें हैं, कौन सी पढ़ी जाए जो कबूल हो? कबूल होने वाली पढ़ना चाहिए ना।
तो परवरदिगार तू ही बता दे कौन सी नमाज पढ़ूं, तेरी नमाज है, तू बता कि नमाज पढ़ूं तो कौन सी पढ़ूं। तो अल्लाह ने कुरान पढ़ो। अब जो कुरान पढ़ा तो कुरान ने आवाज़ दी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए सीरत रसूल को नमूना अमल बनाया। तो जब सीरत रसूल को नमूना अमल बनाया तो हमने किसी मुल्ला को नमूना नहीं बनाया, किसी मुफ्ती को नमूना नहीं बनाया, जो बल्कि रसूल का नमूना अमल बनाया। अब जो नमाज पढ़ो तो ये ना देखो कि वहाबियों वाली पढ़ रहे हो, कि हनफियों वाली पढ़ रहे हो, कि बरेलियों वाली पढ़ रहे हो। ये देखो मोहम्मद वाली नमाज है कि नहीं है, रसूल वाली नमाज है कि नहीं है। अगर मोहम्मद वाली नमाज मिल गई तो कबूल, अगर मोहम्मद वाली नहीं मिली तो नाकबूल। अब उन्हें कहा मोहम्मद वाली नमाज कहाँ से मिलेगी, तो इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा कि देखो मोहम्मद तुम्हारी सीरतें नमूना हैं, सीरत मोहम्मद तुम्हारे लिए नमूने अमल है, और मोहम्मद की सीरत को देखो। तो अब सवाल ये मुसलमानों से पूछो कि सीरत मोहम्मद मिलेगी कहाँ से, सीरत मोहम्मद बताएगा कौन। सीरत के मतलब रसूल की ज़िंदगी का हर अमल नमूना अमल है। रसूल चले तो नमूने अमल, रुके तो नमूने अमल, बोले तो नमूने अमल, बैठे तो नमूने अमल, रसूल की पैदाइश नमूने अमल, रसूल की जवानी नमूने अमल, रसूल की विलादत नमूने अमल, रसूल की वफ़ात नमूने अमल। अब हर एक नमूने अमल है, लेकिन बताने वाला तो हो कि कौन बताए। अब हम पूछने के लिए चले, हमने कहा साहबे कराम को मेरा सलाम, उनकी अज़मतों को मेरा सलाम। क्या कहना, साहबे कराम का बड़ी कुर्बानियाँ दी उन्होंने इस्लाम के लिए, यकीन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तब हम साहबा के पास गए, हमने साहबा कराम आपकी ताज़ीम जितनी की जाए कम है, आप पर सलाम जितना भेजा जाए कम है, लेकिन ये बताइए कि रसूलुल्लाह की सीरत में समझना चाहता हूँ, तो पहले तो रसूलुल्लाह की पैदाइश के बारे में बता दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह की पैदाइश के बारे में बता दिए कि हुजूर दुनिया में तशरीफ़ कब लाए। का क्या हमसे पूछते हो, का क्या मतलब, का जब हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मैं ही हुजूर के पास नहीं था। एक सलवार दे दिए मोहम्मद। हमने अरे तो आप नहीं थे, क्या हम नहीं थे, हमें क्या मालूम रसूल कब आए। क्योंकि जब वो आए 40 बरस के सिन में उन्होंने कलमा पढ़वाया, तब हमें पता चला इस्लाम कोई दीन है, इस्लाम कोई मज़हब है। तब हमने कलमा पढ़ा। तो रसूल की 40 साल ज़िंदगी के बाद पूछो तो बता सकते हैं, 40 साल ज़िंदगी से पहले हम कुछ नहीं बता सकते। अब हमने कहा अच्छा, हम उम्मुल मोमिनीन का एहतराम करते हैं। हम उम्मुल मोमिनीन के पास गए, सलाम किया, कि आप तो शरीके हयात हैं, ज़रा रसूल के बचपने के बारे में बताइए। क्या उस वक्त मैं ही नहीं पैदा हुई थी, मैं ही दुनिया में नहीं आई थी, मैं क्या बताऊं। अच्छा बाहर रसूल की ज़िंदगी बताइए। उन्हें कहा हम बाहर के बारे में नहीं बता सकते, अंदर के बारे में पूछो। असाब से पूछा अंदर के बारे में बताइए, उन्हें हम अंदर के बारे में नहीं पूछ सकते, बता सकते, बाहर के बारे में पूछो, वो भी 40 साल के बाद की बातें। अब हमने कहा अच्छा छोड़िए, रसूलुल्लाह दुनिया से जब गए तो क्या हुआ, रसूल का जनाजा कैसे उठा, रसूल नमाज किसने पढ़ाई, गुस्ल कफन किसने दिया। कहा भाई ये भी हम नहीं बता सकते क्योंकि उस वक्त हम मौजूद नहीं थे। तो लीजिए हमें सीरत रसूल समझना है ताकि हम नमूने अमल पर अमल कर सकें। तो ना हमें इब्तिदा कोई बताने वाला है, ना इंतहा कोई बताने वाला है। बाहर के बारे में एक बता रहा है, अंदर के बारे में दूसरा बता रहा है। तो कोई तो ऐसा मिले जो बाहर का भी बताए, अंदर के भी बताए, बचपने का भी बताए, जवानी का भी बताए,
आखिरत के बताए, विलादत के भी बताए, वफ़ात का भी बताए। अब हमने मुसलमानों से पूछा लिल्ला बता दो, ऐसी कोई शख्सियत ऐसी हो तो बताओ। तो अज़वाज किनारे हट गई, असाब किनारे हट गए। अब हमें सीरत रसूल कैसे पता चले? तो सिर्फ एक कबीला आगे बढ़ा जिसका नाम था अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन। एक सलवार सिर्फ एक सिर्फ अहले बैत है ऐसे कि जिन्होंने कहा हमसे पूछो। हमारा फर्ज हर दौर में मौजूद रहा। अगर बचपने के बारे में पूछना हो तो अबू तालिब का दामन पकड़ो, अगर जवानी का आलम पूछना हो तो अली का दामन पकड़ो। और अगर घर के अंदर के हालात मालूम करना है तो बीवी सैयदा के आप गया हो, उनसे दस्ते अदब जोड़ के सवाल करो तो रसूल के घर की सीरत पता चलेगी। तो पता ये चला कि एक वाहिद हमारे पास ऐसा ज़रिया है जिसके नाम है अहले बैत। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम वो हैं पूरी सीरत रसूल इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, आगाज़ से लेकर अंजाम तक, विलादत से लेकर वफ़ात तक के बता सकते हैं। अब मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों ने उन्हीं को पीछे कर दिया, दूसरों को आगे कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एक विलादत की तारीख भी नहीं सही बता पाए। एक सलवात वहाँ मजा। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि 1400 साल कुल गुजरे रसूल को और मुसलमान एक तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन गैर मुस्लिमों में जिनका मज़हब हज़ारों साल रसूल से पहले से उनके देवी देवता गुजरे, जिनके नाम की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, नौमियाँ मनाई जाती हैं, अष्टमियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन वह इख्तिलाफ नहीं है कि आज मनाए कि कल मनाए। यानी जो रसूल से हज़ारों बरस पहले गुजर गए वहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं। एक तारीख, एक दिन मुसलमानों के अभी नबी को 1400 साल गुजरे, अभी से मुसलमान भूल गए कि आप समझे नहीं, उनमें और हम में फ़र्क है। वहाँ इत्तिहाद रहा, सब मुत्तफिक रहे, क्योंकि उनके रहनुमा के बाद किसी ने वो बनने की कोशिश नहीं की, वो बनने की कोशिश नहीं थी। भाई आप समझे रामचंद्र जी गुजरे, उनके बाद कोई दूसरे रहने ने राम बनने की कोशिश नहीं की। किस जी गुजरे, उनके बाद किसी ने किस बनने की कोशिश नहीं की, उनकी जगह बैठने की कोशिश नहीं की। हर एक ने उनका अवतार मान लिया तो मान लिया, भगवान मान लिया तो मान लिया। लेकिन यहाँ झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि मोहम्मद के बाद उन्हें कि हम बन जाए, उन्हें हम बन जाए, उन्हें हम बन जाए। एक सलवार उन्हें हम बन जाए, हम बन जाए, हम बन जाए। अच्छा, लेकिन हम बने तो कैसे बने? क्योंकि जब मैंने मोहम्मद को देखा तो मोहम्मद जैसा मोहम्मद बने ना। हमने कहा मोहम्मद कैसा हो, तो मोहम्मद क्या है? उन्हें कहा मोहम्मद जैसा बनने के लिए मोहम्मद जैसा होना चाहिए, मोहम्मद जैसा होना चाहिए। अब मोहम्मद के लिए क्या है? मोहम्मद हैं क्या? हुजूर अपनी खिलकत के बारे में बताइए। तो कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल किया। तो अब रसूल जैसा बनने के लिए नूरी होना ज़रूरी, नूरी होना ज़रूरी। अपनी इल्मी हैसियत के लिए बताइए। तो कहा ना मदीना तो इल्म वालियुन बाबुहा,
मैं शहर इल्म हूँ, यानी रसूल आलिम है, तो अब रसूल जैसा बनने के लिए आलिम होना ज़रूरी। तो अब एक नूर, एक इल्म, अब ये लाए कहाँ से, अपने में पैदा नहीं कर सकते और ख़ुद बनना चाह रहे, तो कब ज़रूरी है कि रसूल को भी जहल कहो। मैं क्या कह रहा, ज़रूरी है कि रसूल को भी जहल कहो। चूँकि हम नूरी बन नहीं सकते, तो लिहाजा रसूल को भी अपना जैसा भाई कहो, ताकि हम रसूल जैसे बन सके। अब अल्लाह कह रहा है कि यह नूरी, वो कह रहे हैं जिस्मानी। रसूल हम जैसे, हमारे बड़े भाई, भाई जिसको रसूल ने किसी का बाप नहीं बनाया, उसको ये भाई बनाने को तैयार है। एक सलवार में नहीं है वहां मरा। तो याद रखिए कि अब रसूल की सीरत कुरान की रूह से नमूने अमल है। अब अगर हमने सीरत रसूल को अपना लिया तो याद रखिए हमारी ज़िंदगी भी संवर गई, दीन भी संवर गया, आखिरत भी संवर गई। और मजलिसों में क्या होता है, मजलिसों में सीरत मोहम्मद बयान होती है। लोग ये समझते हैं कि खाली 12 वफ़ात में सीरत मोहम्मद के जलसे कर लो, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। भाई सीरत मोहम्मद खाली 1 महीने में समझाने समझ में नहीं आती। सीरत मोहम्मद उठते बैठे समझाओ तो समझ में आएगी, चलते फिरते समझाओ तो समझ में आएगी। तुमने 1 महीना खाली मखसूस कर लिया सीरत मोहम्मद का। हमसे देखो, हमारे कोई मरा तो सीरत मोहम्मद, कोई पैदा हुआ तो सीरत मोहम्मद, कोई जश्न हुआ तो सीरत मोहम्मद। एक सलवार भाई हम उठते बैठते चलते फिरते अपने हर अमल में सीरत मोहम्मद। ये जो मजलिसें होती हैं क्यों होती हैं, ताकि सीरत मोहम्मद बच्चों को बताई जाए, सीरत रसूल बताई जाए। और हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम होता है कि हम मोहम्मद को नहीं मानते। हम उसमें के नहीं हैं जो जड़ को छोड़ दे पत्तों को पकड़ लें। मैं क्या कह रहा हूँ, हम जड़ को छोड़ के पत्तों को नहीं पकड़ते। हमने जिसको माना बजरिए मोहम्मद माना, बजरिए मोहम्मद माना। भाई हमने अली को माना, सब कुछ माना, लेकिन क्या क्या वसी रसूलुल्लाह, यानी रसूल के वसी थे, अल्लाह के वली थे। फातिमा को माना तो यूँ माना कि फातिमा बेज़तो मिन्नी मनज़ा फ़क़त रज़ानी। हसन और हुसैन को माना तो यूँ माना कि हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन। भाई जिसको जिसको रसूल अपने से वाबस्ता करते गए, हम उनको मानते चले गए। अब ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। किसी को रसूल ने दोस्त पर बिठाया, किसी को बज़्म से भगाया। भाई किसी को दोस्त पर बिठाया, किसी को बज़्म से भगाया, तब हम भागने वालों के पीछे क्यों जाएं? हम तो उनके पास आएंगे जिनको दोष पर बिठाया, हमको उनके पास आएंगे जिनको हाथों पर उठाया, हम तो उनके पास आएंगे जिनके लिए खुद रसूल उठ जाएं ताज़ीम के लिए। आज हमसे कहा जाता है कि आपके पास कोई और जिक्र ही नहीं रहता। हमने तुम समझे ही नहीं। भाई रसूल सन 11 हिजरी को दुनिया से चले गए, लेकिन सीरत रसूल पर हमें अमल करना है आज। तो हमें कौन बताएगा कि सीरत रसूल क्या है? मैंने बता दिया। ये मजलिस हो रही है, उसके में आइए तशरीफ एक सलवात भेजिए मोहम्मद। ये मजलिस हो रही है, इसमें मजमा बैठा हुआ है। कुछ लोग आ रहे हैं और अभी बाद में आएंगे, कुछ लोग शुरू से बैठे थे।
और आखिर तक बैठे रहेंगे जब तक मजलिस होगी। और जब मैं चला जाऊं कोई पूछे कि मोहसिन जाफरी ने मजलिस पढ़ी क्या, तो पूरी मजलिस कौन बता पाएगा? मैं क्या कह रहा हूं, पूरी मजलिस कौन बता पाएगा? वो बता पाएगा जो शुरू से आखिर तक बैठा रहा, या वो बता पाएगा जो थोड़े हिस्से के लिए आया, का नहीं बैठा वही पाएगा। जो पूरी मजलिस में बैठा रहा, अच्छा उसके लिए भी शर्त है कि ज़हन कवी हो, नाकिस ना हो। मैं क्या कह रहा, भाई भूलने का आदी ना हो, भाई पूरी मजलिसों से याद रहे, बता दें कि भाई ये पढ़ा था। अगर ज़हन कमज़ोर है तो नहीं बता पाएगा, हाफिज़ा मजबूत हो वो बता पाएगा। और दूसरी बात यह है कि अमानतदार हो, यानी रद्दो बदल ना करे। तो आप ज़हन मजबूत हो, अमानतदार हो, तब बता पाएगा। अब इंसान तो बगैर गुनाह का पुतला है, खाक का बना हुआ है, ज़हन कमज़ोर भी हो सकता है, कहीं कहीं मिजाज भी दखलंदाज हो सकता है, कभी कभी थोड़ा बहुत बदल भी देगा, कोई बात अपनी अच्छी नहीं लगी तो बदल देगा। लेकिन इन्हीं में एक चीज़ और है, वह कौन चीज़? उन्हीं का परेशान है, कैसे पता चले? ऐसा आदमी कौन ढूंढे जो ईमानदार हो, जिसका ज़हन कवि हो, पूरी मजलिस बता सके। उन्हें छोड़िए, कहाँ की बातें करते हैं दखियानोसी, ये 14वीं सदी में जी रहे मियाँ। आप इंसानों का ढूंढ रहे हैं, वहाँ एक और है, बेजान है मगर है बड़ा ताकतवर। उन्हें का क्यों? उसका ताल्लुक नूर से है, उसका ताल्लुक नूर से है। वह कौन है? का वो कैमरा है। अब वो कैमरा लगा हुआ, आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं है। कैमरा वाले से पूछिए, भैया जरा सीडी चला दो। उसने कहा अभी 1 मिनट में रुकिए। उसने सीडी बना, उसने चला दी, ये फुला मजलिस की, ये फुला मजलिस की, मुखला मजलिस की। अब जहाँ पर हाथ है वहीं हाथ दिखाएगा, जहाँ पर मुंह है वहीं पर मुंह दिखाएगा, जो बोल रहे वही दिखाएगा, बदल नहीं सकता। क्योंकि जैसा उसने कैमरे में कैच किया वैसा महफूज हो गया। ये है क्या नूर का कैमरा है, ये नूरी है, ये बदलता नहीं। अब ये एक मजलिस को चंद लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कैमरा सबसे बेहतर चीज है, जो वही चीज वही पहुंचा दे। अल्लाह ने भी एक कैमरे का इंतजाम किया, अल्लाह ने भी एक कैमरे का इंतजाम किया। क्या तुम अपना नूरी कैमरा बनाओगे तो ये तो मसनवी नूर है, हम हकीकी नूर का कैमरा। अब ये नूर का कैमरा क्या है? क्या मोहम्मद के बाद आओ अली नूरी कैमरा, हसन नूरी कैमरा, हुसैन नूरी कैमरा, अली इब्नुल हुसैन नूरी कैमरा। सरवात ये पंजतने पाक है, नूरी कैमरा। अब अगर सीरत मोहम्मद लेना है तो इनसे लो, ये बताएंगे मोहम्मद की सीरत क्या, ये बताएंगे कि मोहम्मद क्या है। क्योंकि ये नूरी कैमरा कुछ बदल नहीं सकता। अखलाक से अखलाक मिला लो, किरदार से किरदार मिला लो, सीरत से सीरत मिला लो, सूरत से सूरत मिला लो। और फिर खाली हम कहे तो न मानो, लेकिन तुम्हारा हबीब कहे, मिंबर पर जाके कहे, अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, वकुल्लोना मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो ये वही बताएंगे जो सीरत मोहम्मद में है। अब इसलिए हमने पंजतने पाक का दामन पकड़ा, और यही वजह है कि जब हमारे यहाँ कोई जश्न होता है तो महफिल, कोई गम हुआ मजलिस, और महफिल मजलिस में है क्या?
कैसे ये सीरत मोहम्मद, सीरत मोहम्मद। देखिए हम सीरत मोहम्मद से नहीं हटते भाई, हम तो कहते हैं कि सीरत मोहम्मद पर अमल करो, लेकिन सीरत मोहम्मद बताएगा कौन? का सीरत मोहम्मद बताएंगे मोहम्मद के बाद मोहम्मद के घराने वाले। मोहम्मद के घराने वालों से पूछो, मर्दों में कौन सीरत बताएगा? हसन से पूछ लो, हुसैन से पूछ लो, अली से पूछ लो। इन्होंने रसूल को देखा, जिन जिन रसूल को देखा ये बताएंगे। और सबूत है सही बुखारी कि एक नमाज तक मुसलमान रसूल के महफूज नहीं रख पाए। एक नमाज तक रसूल की महफूज नहीं रख पाए। अगर महफूज रख लेते तो सही बुखारी में ये जुमले ना होते कि जब बाद वफात रसूल चौथे दौर में अली ने नमाज पढ़ाई मस्जिद नबवी में आकर, मस्जिद नबवी में आकर चौथे दौर में पढ़ाई। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस दौर में घर में पढ़ी, किसी के पीछे नहीं पढ़ी। इसलिए को काबा किसी के पीछे नहीं पढ़ता, काबे के पीछे सब पढ़ते हैं। एक सलवार अभी पढ़ाई, और जब पढ़ा के चले मस्जिद से निकले तो अब सही बुखारी में ये जुमले लिखे हुए हैं कि लोग जो नमाजी आज आए थे वही नमाजी थे जिन्होंने पहले दौर में भी नमाज पढ़ी, दूसरे दौर में भी नमाज पढ़ी, तीसरे दौर में भी नमाज पढ़ी। वही पढ़ने वाले थे, खाली इमाम बदला, नमाजी नहीं बदले, नमाजे वही, इमाम बदला, लेकिन जुमले बदल गए। सही बुखारी उठा के देखिए, ना समझ में आए तो हमारे पास चले आइए, हम दिखा दें। लिखा हुआ है कसम खुदा की आज ऐसी नमाज पढ़ी जैसे रसूल पढ़ाते थे। आज ऐसी नमाज पढ़ी जैसे रसूल पढ़ाते थे। ये जुमले बता रहे हैं किसके, मतलब कल जो पढ़ी थी, फुला साहब ने जो पढ़ाई थी, ये उससे बनून साहब ने जो पढ़ाई थी, वो वैसी नहीं थी जैसे रसूल पढ़ाते थे। तो आप मुझे कहने दीजिए जिम्मेदारी के साथ कि बाद वफात रसूल जो रसूल की एक नमाज को महफूज ना रख पाए, वो पूरे दीन को क्या महफूज रख पाएगा? एक सलवात मोहम्मद। वो पूरे दीन को क्या महफूज रख पाएगा? नमाज खाली नहीं पढ़ पाए। उसके बाद आइए, मगर विरासत के दावे, हम वारिस हैं, हम वारिस हैं, सब आए। मौला कायनात के पास इब्न अब्बास भी आए, उन्होंने भी दावा किया विरासत का कि मैं वारिस हूं, मैं भी वारिस हूं, मुझे भी हक मिलना चाहिए। क्या मौला अली ने ये नहीं कहा नहीं मिलना चाहिए? मौला अली ने कहा विरासत पे क्या चाहते हो? क्या ये जो रसूल का मामा है ये हमें दीजिए, रसूल की रिदा हमें दीजिए, रसूल का घोड़ा हमें दीजिए, रसूल की तलवार हमें दीजिए। क्या ठीक है। रसूल की अबा पहनना चाहते हो? क्या लो रसूल की अबा पहनो। अब जो रसूल की अबा पहनी, कंधों पर डाली, तो खड़े नहीं हो पाए पहन के। कहे तो बड़ी वज़नी है, क्या खड़े हो? खड़े नहीं हो पाए। अब मामा पहना तो सर बर्दाश्त न कर पाया,
जल्दी से घबरा के उतार दिया। उसके वक्त तलवार उठाओ, उठा नहीं पाए। कि रसूल की सवारी चाहिए, बाहर बंदी ले लो। जाके बाहर घोड़े पर बैठे, बैठे नहीं पाए। बैठना चाहा तो उसने इतनी चक्कर इनको दिए, उठा के पटक दिया। कह दो हमारे काबू में नहीं आता। कह तुम कह दो हमें चाहिए तो ले लो। तो कहा ये काबू में नहीं आता, अब मामा पहन नहीं पा रहे हो, अबा नहीं पहन पा रहे हो, रिदा ओढ़ नहीं पा रहे हो। अब एक बार हसन को बुलाया, कहा बेटा हसन, ये मामा अपने नाना का पहनो। अब ज़ाहिर नाना नवासे में सिर में फ़र्क होता है ना, तो अम्मा में भी फ़र्क था। वो बड़ा मामा, इमाम का सर सिर के हिसाब से का छोटा बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही इमाम के सर पर आए उतना ही छोटा बन गया। एक सलवार पहनी है मोहम्मद, उतने छोटा बन गया। अबा उठाई, लो अबा पहनो। अब कहाँ रसूल की अबा, कहाँ छोटे से इमाम हसन की कसीन औकत। जैसे ही दोष पर डाली उसी नाप की हो गई। कोई नहीं कह सकता इनकी अबा नहीं। का तलवार उठाओ, तलवार को हाथ से ऐसा उठाया जैसे फूल उठाते हैं। का जाओ सवारी पर सवार हो, तो इधर से ये चले, उधर से सवारी इस्तकबाल के लिए चली। अब ये सिन था छोटा, सवारी थी ऊंची। सवारी ने समझ लिया कि ये कैसे सवार होंगे, तो खुद बैठ गई। एक सलवार में दी है मोहम्मद। अब इमाम हसन उस पर बैठे, बैठ के पूरे चक्कर लगाए, आके उतर आए। तो यही हमारे मौला कायनात ने इमाम हसन हुसैन के साथ किया। इसी तरह उन्हीं ने मुजाहरा किया। मस्जिद बड़ी हुई, मजमा लगा हुआ, सहाबा देख रहे हैं। अरे अक्ल के अंदर अब तो समझ लेना चाहिए है कि जब एक घोड़ी नहीं संभाल सकते तो खिलाफत क्या संभालोगे। तो ये है इस घर के मौजूदात। अबा उसी सिनो साल की बन गई, अम्मामा वैसे ही बन गया। ये तो लोग कहते हैं अली का मौजूदा सुनाइए, हसन का मौजूदा बताइए। इनके मौजूदा तो बहुत दूर। इनकी अजमत ये, इनके घर के कपड़े मौजूदा नुमा बन जाते हैं। घर के कपड़े मौजूद नुमा बन जाते हैं। और सबूत ये है कि एक चादर आप घर से लाइए और उसके सबके सामने ओढ़ के लेटिए और बताइए कि ये आपकी एक चादर जो है इसमें कितने लोग आ जाएंगे। उन्हें बस सिंगल चादर एक ही आदमी की होती है, डबल चादर 2 आदमी ओढ़ लेते बस, 2 से ज़्यादा तो नहीं। यही है ना, चादर एक की जो होगी सिंगल होगी, तो सिंगल चादर में एक आ जाएगा, 2 नहीं आ पाएंगे। डबल चादर में 2 आएंगे, 3 नहीं आ पाएंगे। लेकिन बीवी सैयदा की सिंगल चादर, मैं क्या कह रहा हूं, सिंगल चादर, उसमें मोहम्मद भी, अली भी, हसन भी, हुसैन भी, एक सरवाद ना चादर छोटी पड़ रही है, ना कोई हो कि किसी का पैर दिखाई दे रहा है, किसी का सर दिखाई दे रहा है। एक चादर सबके लिए काफ़ी हो रही है। ये क्या ये चादर, और कहीं यही चादर नहीं, ये तो मोहम्मद का मामला था जिसको मुसलमानों ने काफिर कहा। उसके घर के कपड़ों का मौजूदा देख लीजिए कि शेब अभी तालीम में अली और रसूल में 30 बरस का फ़र्क है। 30 बरस का फ़र्क है। अली है 10 बरस के तो रसूल है 40 बरस के। 30 बरस का सिन,
एक 10 बरस के बच्चा और एक 40 बरस का, सीनो साल में कितना फर्क होता है। लेकिन तारीख ने लिखा, मुत्तफ़क़ अलैह लिखा, सुन्नी शिया दोनों कुतुब हाय इस्लामी में लिखा गया कि कुफ़ार के से हिफाजत के लिए अबू तालिब ने रात को कितनी बार अली के बिस्तर पर नबी को लिटाया, नबी के बिस्तर पर अली को लिटाया, अली की चादर नबी को उड़ाई, नबी की चादर अली को उड़ाई। सलवात चादर उड़ाई, और चादर उड़ाई तो ज़ाहिबा या अबू तालिब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप बड़ी चादर अली को उड़ा देंगे, ये छोटी चादर नबी को उड़ा देंगे तो चादर छोटी बढ़ जाएगी। कद से कुफ़ार समझ लेंगे कि ये कद इनका बड़ा है तो नबी कौन होंगे, अली कौन होंगे। तो आपका जो कुर्बानी का जज्बा है वो तो बेकार चला जाएगा, क्योंकि देखने वाला चादर समझ लेगा बड़ा छोड़ा है, सो रहा है कि छोटा सो रहा है। अबू तालिब कहेंगे यही तो तुम समझे नहीं कि यही हमारे घर का मौजज़ा है कि अली को नबी के बिस्तर पर लिटा दो तो नबी जैसा दिखेगा, नबी को अली के बिस्तर पर लिखा दो तो अली जैसा दिखेगा। एक सलवात मोहम्मद। और यही वजह थी कि अल्लाह के रसूल ने हर जंग में लोगों से कहा तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, लेकिन जब शब-ए हिजरत आई तो किसी से नहीं कहा कि तुम आओ बिस्तर पर लेट रहो, तुम आओ बिस्तर पर लेट रहो, हम हिजरत कर जाए। क्योंकि यहाँ विरासत का मामला था, जानशीनी का मामला था कि खाली बिस्तर पर लेटना नहीं था, जो लेटे नबी जैसा दिखाई दे, जो लेटे नबी जैसा दिखाई दे। और फिर खाली नबी जैसा दिखाई नहीं दे, बल्कि जो नबी में सिफत है वो उसमें हो। अब नबी की सिफत क्या है, यो उम्मुल मोमिनीन से पूछिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में वो कहती है नबी की सिफत ये थी कि नबी के जिस्म से कि नूर साते होता था, और इतना तेज नूर होता था कि जब घर में दाखिल होते तो पूरा घर नूरानी हो जाता था। हद ये था कि मैं अपने रज़ाई में अगर टाके सी रही होती थी और सुई गिर जाती थी तो मैं नबी के नूर के रोशनी में ढूंढ लेती थी, ये नबी का नूर था। और फिर क्या बयान करती, जब नबी फर्श पर लेटते थे, बिस्तर पर लेटते थे तो कि नबी के जिस्म से एक नूर साते होता था, वो अर्श तक जाता था, वो अर्श तक जाता था। अब आप समझे कि शब-ए हिजरत ये 40 कुफ़ार, 40 कबीलों के सरदार ये जो बाहर खड़े रहे तो क्या देख रहे थे? क्या धोखे में थे कि अंदर नबी हैं? ये नबी को नहीं देख रहे थे, नबी से निकलने वाला नूर देख रहे थे, नबी से निकलने वाला नूर देख रहे थे। नूर है तो नबी हैं, नूर है तो नबी, नूर है तो नबी। अब नूर देख रहे थे। अब सोचिए यहाँ बल्ब जल रहा है, जब तक बल्ब जलेगा रोशनी रहेगी, अगर बल्ब एक सेकंड के लिए भी हटेगा तो पता चल जाएगा कि अंधेरा हो गया, इसके मतलब लाइट चली गई, ये बल्ब किसी ने निकाल लिया। अब वो जो कुफार और कुरैश नूर के सहारे बाहर टिके हुए थे कि नूर है तो नबी है, नूर है तो नबी है, नूर है तो नबी है। अब मुझे कहने दीजिए कि अब इस नूर की जगह कोई नूर हो तभी तो जाए, अब नूर हो तभी तो जाए। भाई कुफार तो बाहर नूर देख रहे हैं, नूर है नबी है, नूर है नबी है। अब अगर वहाँ कोई बशर लेट जाए तो नूर कहाँ जाए? कुफार समझ जाए कि नबी जा रहे हैं, चलो पकड़ो दौड़ो। तो नूर की जगह नूर की ज़रूरत, वैसे ही नूर जैसे मोहम्मद का नूर कहाँ मिलेगा? तो नबी ने ढूंढा, फौरन याद आया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद।
मैं और अली एक ही नूर के हैं, लिहाजा अली को बुलाया, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ ताकि नूर की जगह नूर आए, कोई खाक ना आए। सलात तो एक दिन के लिए, एक रात के लिए, चंद घंटों के लिए अगर मोहम्मद जा रहे हैं तो अपनी जगह नूर को देकर जा रहे हैं, और यहाँ पूरी ज़िंदगी के लिए मोहम्मद जा रहे हैं तो किसी को देही की जगह नहीं जा रहे हैं। तो याद रखिए, बिठाना चाहे जिसको चाहो बिठा लो, लिटाना जिसको चाहो लिटा लो। है? लोगों ने बिठाया भी और लोगों ने लिटाया भी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब बैठे तो मोहम्मद जैसा किरदार अदा न कर पाए, जब लेटे तो अपनी कब्रों से मौजूदा नहीं निकाल पाए। मैं क्या कह रहा हूँ? जब लेटे तो अपनी कब्रों से मौजूदा नहीं निकाल पाए। भाई लेटना शरफ नहीं है, वह साहब रसूल की कब्रों से मौजूदा हो रहे हैं। हुला इमाम का रोज़ा है, वहाँ रोज़े, वहाँ मौजूदात, जनाब हूर का रोज़ा, हबीब ने वज़ाहिद का रोज़ा, साहब हुसैन है, वहाँ मौजूदात हो रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की कब्र मोतबर है, लेकिन वहाँ मौजूद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वहाँ मौजूद नहीं हो रहे हैं। इसलिए मौजूदे तो हो सकते हैं, रसूल दिखा सकते हैं, भाई रसास लें रसूल, लेकिन होगा क्या? होगा मौजूदा किसी का मंसूब होगा किसी की तरफ, तो रसूल ने कहा मौजूदा ही नहीं होगा तो मंसूब क्या करोगे? एक सलवार ले लिए मोहम्मद। होगा तो मंसूब क्या करोगे? तो याद रखिए कि सीरत रसूल है, सीरत रसूल हम तक सही आना चाहिए, और मिंबरों से हम लोग जो पढ़ते हैं हर चीज़ में तबलीग होती है। याद रखिए, लोग कहते हैं साहब तबलीगी मजलिस से होना चाहिए। अभी कौन सी तबलीगी मजलिस हो? यही तो तबलीग है भाई। जब हम इमाम हसन इमाम हुसैन के सीरत बयान करेंगे, उनका किरदार बयान करेंगे, तो उसमें माँ की इताअत भी आ जाएगी। बीवी सैयदा का किरदार बयान करेंगे तो शौहर की इताअत भी आ जाएगी। हसन हुसैन का किरदार बयान करेंगे तो सारे किरदार समझ में आ जाएंगे। और जब इनके किरदार समझ में आएंगे और इनकी नमाज़ों से मोहब्बत समझ में आएगी, सैफ़ कामिला का ज़िक्र होगा, सैयद सज्जाद की इबादतें बयान की जाएंगी, तो क्या नमाज की अहमियत बच्चों को नहीं पता चलेगी? अब ये और बात है कि गाफिल रहें वक्ती तौर पर, लेकिन कौम का हर बच्चा जानता है कि नमाज की अहमियत क्या है, हर बच्चा जानता है कि रोज़े की अहमियत क्या है। मजलिसों में बताया जाता है कि माँ बाप का एहतराम क्या होना चाहिए। मस्जिद में मजलिसों में बताया जाता है कि किसका हक क्या है। हम हर एक का हक अदा कर दें, तब उस सबसे बड़े हकदार का जिक्र करें, उसकी मोहब्बत दिल में रखें। लेकिन अगर हमने अपने माँ बाप ही का हक अदा नहीं किया, हमने पड़ोसियों का हक अदा नहीं किया, याद रखिए हक एक का नहीं होता है। अब मुसीबत यह है हम जैसे जाकिरों से, अगर ये कहा जाता है कि कुछ तबलीगी पढ़ दीजिएगा तो हम भी चाहता है पढ़ें तबलीगी, मगर मजमा मखलूत होता है। आप समझे नहीं मखलूत के माने क्या है? ये नहीं कि शियों के मजमे में गैर शिया है, जैसे वहाँ उन्हें के साहब देख के पढ़िएगा मखलूत मजमा है, यहाँ तबलीग वाले में मखलूत मजमा है। आप कहेंगे कैसे? तो जब हम वहाँ अगर हर मज़हब के लोग हैं तो किसी दिलाजारी नहीं करते, जैसा ऐसी ने पढ़ी है कि किसी दिलाजारी हो जाए, तो जहाँ मखलूत मजमा हो वैसे कैसे तबलीग पढ़े?
भाई एक दाढ़ी वाले चचा बैठे, एक दाढ़ी मुंडा आदमी बैठा है। अब हमने दाढ़ी की तबलीग पर पढ़ दिया तो बगैर दाढ़ी वाले की तबलीग हो रही है ना। सलवार मेरी है मोहम्मद। बगैर दाढ़ी वाली की दिलादारी हो रही है नहीं हो रही है? हमने कहा साहब दाढ़ी है, जिसने दाढ़ी मुंडाई उसने नबी का कत्ल किया। अब जो बेचारा दाढ़ी मुंडा बैठा रही है, हम तो कातिल हो गए, अब तो उसकी दिलादारी हो रही है ना। तो वो तो साहब बिगड़ रहा कि क्या पढ़ रहे हैं मौलाना, मगर जो है। उसके बाद और मुसीबत लीजिए, हमने पर्दे पर पढ़ना शुरू किया। रामपुर में अशरा पढ़ रहे थे, एक चचा मियाँ आ रहे थे, लोग कहने तबलीगी पढ़ दीजिएगा। मैंने साहब जैसे कहिए पढ़ दें, उसमें कौन, यहाँ कोई यहाँ जनरल मर्चेंट है की दुकान है, जो मांगिए मिलेगा। कोई एक चीज़ की दुकान थोड़ी नहीं है कि सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान है। एक सलवार नहीं कि यहाँ खाली मिट्टी का तेल मिलेगा, नहीं है, जनरल मर्चेंट है, जो कहिएगा तबलीग। मैंने पढ़ दूंगा कल से। और रामपुर के किले में अशरा हो रहा था। मैंने दूसरे दिन जब सब लोग उसी दिन चाय पे आए, पूछा, मैंने कहा चचा मेरे होते कहने हाँ यहाँ की बहुत मौजिज़ हस्ती हैं। मैंने हालात घर के, कहना हाँ ये तो हैं घर के हालात, बस ये हैं कि लड़कियां जवान हैं, बहुत मॉडर्न पढ़ाई पढ़ी है, बग़ैर पर्दे के निकलती हैं, जीन्स शर्ट पहन के निकलती हैं। तो दूसरे ही दिन हमने मजलिस मेंबर पर बैठे तो हमने आए तथहीर के हवाले से पर्दे का जिक्र कर दिया। अब जो पर्दे का जिक्र किया उनका चेहरा उतरने लगा। मैंने कहा जो लड़कियां बेपर्दा घर से निकल रही हैं, लड़कियों पर लानत है, उनके माँ बाप पर लानत है। क्यों नहीं टोका, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं? अब जैसे ही मजलिस खत्म हुई, कहने मौलाना कल पढ़ लेते वो ज्यादा रही थी, आज बढ़ रही थी। सलवार मेरी है। नहीं, अब जो ये पढ़ा तो बने वाला, वो जो कल आपने पढ़ी ना क्या लाजवाब मजलिस, हमने आज नहीं हमने कहा आप ही ने तो कहा था तबलीग की पढ़ी है, तो अपने ऊपर पड़ गई ना। आप देखिए तबलीग बहुत सख्त मरहला है। तबलीग के लिए ये आदमी पे हर एक पर जाएगी, फिर मुकम्मल तबलीग होना चाहिए। और सबसे पहले जो तबलीग करे उसे भी उस पर अमल करना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। रसूलुल्लाह जब दुनिया में आए तो 40 साल तक तबलीग नहीं की। आप समझे कैसे? 40 साल का सिन हो गया, कलमा नहीं पढ़वाया। आप कह रहे तबलीग नहीं कि, मैंने कहा तबलीग की, रसूल जब से दुनिया में आए तबलीग की, लेकिन तबलीग 40 साल की और थी, 40 साल के बाद की और थी। 40 साल रसूल ने खामोश रह के तबलीग की कि 40 साल के बाद जो कलमा पढ़वाया तो कोई झूठा ना कह पाया। मैं क्या कह रहा हूं? 40 साल के बाद तबलीग जो की तो कोई काजिब नहीं कह पाया, झूठा नहीं कह पाया, कोई बेईमान नहीं कह पाया, बल्कि कुफ्फार भी अपनी अमानतें कलमा पढ़वाएं, ना पढ़े रसूल के बाद रखवाते थे लाकर। यानी कलमा भले ना पढ़े लेकिन अमीन जानते थे, सादिक जानते थे। ये रसूल ने सबसे पहले दर्ज दिया कि तबलीग करने वाले के भी फर्ज है पहले अपने गिरबान में झांक ले, कहीं ऐसा ना हो घर में कुछ और हो बाहर कुछ और हो। भाई ऐसा ना हो क्या मिंबर पर आके ईमानदारी के देते हैं कि देखिए पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, पड़ोसियों को बड़ा हक है। जब रसूलुल्लाह पड़ोसियों के हक बयान कर रहे थे तो मौला कायनात ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि अब मीरास में ही पड़ोसियों को हक दिया जाएगा, इतना हकदार है पड़ोसी। तो सोचिए पड़ोसी का इतना हक, और पता चला मौलाना साहब खुद अपने पड़ोसी के लिए जरिए आज़ार बने हुए हैं। हम क्या देखिए किसी का माल नाजायज ना खाइएगा, और बाहर निकलोगे आपको पता चला मौलवी साहब फुला की रकम खा गए, फुला की रकम खा गए, फुला की रकम खा गए। तो जब हम खुद कोई ऐसा काम ना करें तब तबलीग करने का हक है।
और दूसरे मजलिस में बैठने वाला वही तबलीग सुन सकता है जो पांचों हाथों से, पांचों पैरों से पांचों हाथ की पांचों उंगलियों से दुरुस्त हो, हर तरह से दुरुस्त हो, उसका कोई गैर इस्लामी काम ना होता हो। और उसमें याद रखिए, सबसे ज़्यादा बड़े फंसते हैं, बच्चे कम फंसते हैं। उन्होंने कहा हुजूर चचा मियाँ आए, उन्हें नमाज के ऊपर पढ़ दीजिएगा। मैंने कहा इसके मतलब आपने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। मैं क्या कह रहा क्योंकि नमाज सबसे पहले पढ़ाना और सिखाना माँ बाप का फर्ज होता है कि घर से निकलने से पहले बच्चे को नमाजी बना दे। ये नहीं कि बालिग होने का इंतज़ार करे, पहले इतना बालिग होने से पहले नमाज का आदी बना दे, कुरान की तालीम दे दे। रात को जब बच्चे लेटें तो उनके इस्लामी किस्से कहानियों की तरह से सुना दे। लेकिन आलम यह है कि शाम को इधर बच्चा लेटा है, इधर बच्चा लेटा है, उधर टीवी सीरियल चल रहा है, अम्मा भी देख रही हैं, अब्बा भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं। और उसके बाद जब आप जब रात भर सीरियल देख के, कोई अच्छा सीरियल चल रहा है, 12-1 बजे ख़त्म हुआ, सोए, सुबह उनकी भी नमाज गई, उनकी भी नमाज गई, उनकी भी नमाज गई। अब जब रात को सोएंगे तो नमाज कहाँ, तो सीरियल ही याद आ रहा है, ख्वाब में भी सीरियल दिखता है। ये वाक़या है, आप जैसा सोचिएगा वैसे ही ख्वाब नज़र आएगा ज़्यादातर। तब रात भर तो इसमें गुजर गई, सुबह की नमाज कज़ा हो गई। अब जब मजलिस में आए तो नमाज भी याद आ रही है, तबलीग भी याद आ रही है। एक सलवार भेज दिया मोहम्मद, बीवी सैयदा ने 10 दिया। और 10 क्या दिया, ये मासूम है, इनको 10 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए देखो माँ कैसी होना चाहिए, माँ कैसी होना चाहिए। बच्चे आए, हसन और हुसैन से पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहा मस्जिद से आ रहा हूँ। कहा तुम्हारे बाबा क्या कर रहे थे, कहा खुतबा दे रहे थे। कहा सुनाओ, क्या सुनाओ। इमाम हसन ने सुनाया। दूसरे दिन इमाम हुसैन आए, कहाँ से आ रहे हो, मस्जिद से। बाबा खुतबा दे रहे थे, सुनाओ। सुना। अब खुश हो रही हैं, अच्छा ये कहा, ये कहा, ये कहा। ये 10 दे रही हैं, कहने के मजलिस के नाम पर बच्चों को भेज दो। अरे जब मजलिस से पलट के आए तो पूछो तो मजलिस में मौलवी ने क्या पढ़ा, ताकि पता तो चला कि तुम मजलिस में गए थे कि बाहर बच्चों में खेलने गए थे। उसके बाद फिर एक दिन आए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक दिन ज़बान में लुकनत हो रही है इमाम हसन के बयान में। तो कहा अम्मा जान आज न जाने क्या बात है, ज़बान में वो जसारत नहीं जिस तरह से मैं बयान करता था बाबा को खुतबा। तो बीवी सैयदा मुस्कुराई, कहाँ बेटा तुमने खुतबा सही बयान किया, लेकिन तुम्हारा कहना भी सही है, क्योंकि मैंने तुम्हारे वाक़यात तुम्हारे बाबा से बयान किए थे। जैसे ही अली आए, कहा आज आपने मस्जिद में ये 10 दिया, मस्जिद में ये 10 दिया, ये बयान किया। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हें यहाँ कैसे पता चला। कहा हसन हुसैन पहले ही बयान कर चुके हैं। कहा कैसे बयान करते हैं। कहा जब आते हैं मैं पूछती हूँ कि तुम्हारे बाबा ने क्या कहा, तो वो फ़ौरन हूबहू आपका खुतबा बयान कर देते हैं। वो भी ज़माने इमामत, ये भी ज़माने इमामत। तो अली ने कहा अच्छा, अब जब मैं आ जाऊँ पर्दे के बीच छुप जाऊँ तब तुम बयान पूछना, मैं भी सुनूंगा अपने बच्चों की ये महारत। अब अली पर्दे के पीछे छुपे थे, बाहर हसन खुतबा बयान कर रहे थे, लेकिन आज वो फुलो नहीं था, वो जसारत नहीं थी, वो रवानगी नहीं थी, लुकनत थोड़ी थी। तो बीवी सैयदा मुस्कुराई, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि आज तुम पर्दे के पीछे तुम्हारे बाबा सुन रहे थे। तो जाहिर बात है कि बाप सुने हो बेटा, तो वो कमी रवानगी में तो कमी आई जाती है। तो ये 10 दिया है कि देखो माँ को ऐसा होना चाहिए, भाई माँ जैसी हो। मजलिसों में पढ़ा जाता है कि बीवी सैयदा ने अपनी कितनी बाल चादर यहूदी के गिरवी रखवाई,
पेवन लगी चादर गिरवी रखवाई। तो अब ये मजलिसों में इसलिए थोड़ी पढ़ा जाता है कि बेपर्दा औरतें हंस के कहें हमारे लिए इसलिए चादर ही नहीं ओढ़ते जो गिरवी रखने की जरूरत पड़े, इसलिए चादर ही नहीं ओढ़ते जो गिरवी रखने की जरूरत पड़े। अब वो ओढ़ती नहीं इसलिए गिरवी रखवाई। यहाँ मामा तो है ही नहीं तो गिरवी क्या रखवाएंगे। एक सलवार मेरी है भाव मरा, यहाँ चादर है ही नहीं तो गिरवी क्या रखवाएंगे। और हम लोग मसाइब पढ़ते हैं तो मसाइब में भी तबलीग होती है। याद रखिए, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आदमी को ये ना समझे कि मजलिस में तबलीग नहीं, हर चीज़ में तबलीग। ये जो बीवियों की चादरें छीनने का मसाइब होते हैं तो उसकी मुसीबत कब बयान हो, कब असर होगा मुसीबत का। जो पर्देदार बीवी होगी उसी पर तो असर होगा, उसी को तो पता चलेगा पर्दे की क्या अहमियत है। और जो सरेआम यूँ ही घूम रही हैं उनके आप सांस कहिए कि जनाब सैयदा की चादर, जनाब ज़ैनब की चादर छीन गई तो उन पर क्या असर होगा। वो कहेंगे यहाँ तो छीनी नहीं तो भी बगैर चादर के निकल रही हूँ। छीनने की तो परवाह ही नहीं, छीन कौन सकता था भला। हमारे भाई बेटे हैं या कोई कहे हमारे भाई हैं, कोई कहे हमारे बाप हैं, टांगे चीर के फेंक देते, हाथ तोड़ डालते, कोई छीनता। उन्हें कहा हमने तो पहनते ही नहीं है, तो उन पर क्या असर होगा। तो ये जो मसाइब फ़ज़ाइल से लेकर मसाइब तक होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि ये पता चले, ताकि तबलीग क्या है। लेकिन इसको असरदार जब ही होगा जब उस पर अमल किया जाएगा। मजलिस के बाद औरतें बापर्दा हो जाएं। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, मौलाना बैठे पूछ लीजिएगा, हर चीज़ का एक पैमाना होता है। आपने नमाज पढ़ी, कैसे कबूल हुई कि नहीं हुई कैसे पता चले। हज़ारों नमाज पढ़ने नहीं पता चल सकता है कबूल हुई कि नहीं। लेकिन जब इमाम से पूछा गया कि कैसे पता चले कि हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, तो कहा ये देखो कि नमाज के बाद तुम में से एक बुराई कोई कम हुई कि नहीं हुई। नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारे में से एक बुराई कोई कम हुई कि नहीं हुई। अगर नमाज के बाद तुम में से एक बुराई कोई कम हो गई तो समझ लो नमाज कबूल हो गई। तो उसी तरह से मजलिस कबूल हुई कि नहीं हुई। वह साहिब खाने की बात नहीं करता, साहिब खाने तो मजलिस रख दी, साकिन ने पढ़ दी। आने वाला का सोचा कि हमारा जाना कबूल हुआ कि नहीं हुआ, क्यों देखे कि हमने मजलिस की एक बात पर भी अमल कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर मजलिस के बाद कोई बच्चा बदतमीज़ है, बदतहज़ीब है, अपने माँ बाप का एहतराम करने लगे तो समझ लिए उसका मजलिस में आना कबूल। अगर बेपर्दा औरत पर्दा करने लगे तो समझ लिए उसका मजलिस का सुनना कबूल। लेकिन 10 साल अशरे सुने, 10 साल मजलिसें सुने, लेकिन उसके बाद भी उसके किरदार में कोई फ़र्क ना आए तो समझ लिए ना कल कबूल थी ना आज कबूल है। एक सलवार मेरी है मोहम्मद। बस अजीज़ों, या ये मजलिसें जो हैं ये तबलीग हैं। इसमें बताया जाता है कि देखो सुबह उठो तो सबसे पहले कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, तिलावत कुरान करो। कम से कम एक दिन में 100 आयतें को पढ़ना ज़रूरी समझो। कुरान से बरकत होती है। अगर घर के अंदर कुरान की तिलावत हो रही हो, बाहर तक आवाज़ जा रही है तो मनहूसियत वहाँ तक दूर हो रही है। लेकिन जिन घरों में सीरियल की आवाज़ें आ रही हैं तो मनहूसियत दाखिल हो रही है। शैतान मैं अहलो अयाल के तशरीफ़ ला रहा है और आप उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि अपनी ज़िंदगी को बदलिए बीवी सैयदा के तुफ़ैल में। नमाज के पाबंद बनिए, तिलावत कुरान के पाबंद बनिए। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू कीजिए मौलवी साहब से। अगर माँ बाप ने नहीं भी पढ़ाया तो कोई बात नहीं। हमारा मज़हब इस्लाम बहुत आसान है। अगर माँ बाप की क़ज़ा नमाज़ें बेटा पढ़ सकता है या माँ बाप का क़ज़ा हज बेटा करवा सकता है, तो क्या जो माँ बाप ने अपनी लापरवाही में बच्चों को अगर कुरान नहीं पढ़ाया तो क्या आप नहीं पढ़ सकते? खुद पढ़िए, तो कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए
अहले बैत को समझिए कि अहले बैत क्या है, और फिर जब अहले बैत को समझ लीजिएगा उसके बाद देखिए मजलिस में कितना लुत्फ आएगा आपको। एक सलवार भेजिए मोहम्मद। ये बीवी सैयदा है, वो बीवी सैयदा जिनको रसूल ने कहा था मेरा जुज़ है, जुज़ रिसालत है। अगर एक तो अल्लाह का रसूल नमूने अमल बन के आया तो दूसरी तरफ बीवी सैयदा नमूने अमल बन के आई। बीवी सैयदा नमूने अमल बन के आई हैं, और आने के बाद कैसे नमूने अमल। औरतों के लिए लायक नसीहत है कि रुखसत होकर आई, अपने हस्ब हैसियत ज़ाहिरी रसूल ने अच्छे से अच्छा लिबास बीवी सैयदा को दिया, एक लिबास। लेकिन जब दूसरे दिन रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए तो देखा बीवी सैयदा बोसीदा लिबास पहने हुए हैं, वो शादी वाला लिबास नहीं है। कहा बेटी मैंने तो तुम्हें अच्छा लिबास दिया था, ये तुम लिबास दूसरा पहने हो। तो कहा हाँ बाबा, आपने दिया तो अच्छा लिबास था, बहुत कीमती लिबास था, अच्छा लिबास था, हमारे लिहाज से बेशकीमती लिबास था। भाई बाप बेटी को दे दे बेशकीमती होता है। लेकिन जब मैं यहाँ रुखसत होके आए तो एक साइल आया, उसने लिबास का सवाल किया। अब मेरे पास दो लिबास थे, एक वो जो आपने अच्छा लिबास दिया था, एक ये बोसीदा लिबास। वो मुझे ज़्यादा पसंद है जो आपने दिया था। पहले मैंने सोचा ये बोसीदा लिबास मैं दे दूं, लेकिन मुझे आपका कौल याद आ गया, जो अपने को पसंद है वो दूसरे को देना, जो अपने को पसंद है वो दूसरे को देना। लिहाजा मैंने वो लिबास जो सबसे ज़्यादा पसंद था जो आपने दिया था, वो मैंने उसको राह खुदा में दे दिया, और ये लिबास मैंने ज़ेब तन कर लिया। फौरन रसूल खड़े हुए, बेटी के पेशानी पर बोसा दिया। हाँ बेटी, बेशक तुम ही हमारे जुज़्व रिसालत हो। तो ये है सैयदा। मैं कहता हूँ करबला के मैदान में अगर ये मलून चादर छीनते नहीं, अल्लाह के नाम पर मांग लेते तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम दे देती। लेकिन हाय मलून, बीवियों के सरों से चादरें छीन ली। ये सखी इब्ने सखी के घराना था। उसी तरह बीवी सैयदा, अगर तुम्हें बाग़ फिदक चाहिए था तुम आते हाथ जोड़ते और ये कहते बिन्ते रसूल हुकूमत का काम चलाना है, हुकूमत के ख़जाने में पैसा नहीं है, क्या करें। ये बाग़ फिदक जो आपकी बाबा ने आपको दिया हमें दे दीजिए ताकि हम इससे हुकूमत का काम चलाएं। तो राय खुदा में बीवी सैयदा जोड़ कर मांगते तो बीवी सैयदा दे देती। लेकिन तुमने उनका हक़ ग़स्ब किया, और जब मांगने गई तो उनके साथ वो सुलूक किया जो किसी एक आम औरत के साथ नहीं किया जाता। भाई ये कौन सा सुलूक था? वो सुलूक वो था कि जब बीवी सैयदा घर आई और आगे सहने खाने में बैठ के ज़ारो कतार रोना शुरू किया, तो बेटी ज़ैनब आई, माँ को तसल्ली देने के लिए गले में बाहें डाली। का मादर गिरामी, मैं समझ गई कि आपको आपका हक नहीं मिला, लेकिन मादर गिरामी सब्र कीजिए। अरे बाबा ने इतने बाग राय खुदा में खैरात कर दिए, एक बाग नहीं मिला तो क्या हुआ, वो भी गरीबों मिस्कीनों के लिए था, यह सुनना था। एक बार शहजादी सैयदा ने ज़ैनब को देखा, कहा ए ज़ैनब, मैं बाग़ फिदक ना मिलने के लिए नहीं रो रही हूँ, अरे मैं इसलिए रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि कल जिस जगह मैं जाती थी मेरा बाबा ताज़ीम के लिए उठ जाता था, और जब मेरा बाबा उठता था तो उसके साथ सारे साहबी उठ जाते थे। आज उसी दरबार में मैं खड़ी रही। अरे देखो बेटी,
मेरे पैरों पर बर्फ आ गया, लेकिन मुझे किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। मैं कहूंगा हाथों को जोड़ के रे बीवी सैयदा, बेशक आप मसाइब गुजरे का दिनों पर गुजरते तो मिस शबा तारीख गुजर जाते, लेकिन ज़ैनब से ये मसाइब बयान ना कीजिए, इसलिए क्योंकि आप दरबार में खड़ी नहीं, मगर कम से कम आपके सर पर चादर तो थी। अरे आपके हाथ तो खुले थे, लेकिन हाँ यही ज़ैनब बाजार हुकुमो शाम से बेमगनो बेमगनो चारा पिलाई जाएगी, और जब दरबार शाम में आएगी हाथ रसन बचता होंगे, सर पर चादर नहीं होगी, एक रसन 12 गले। हाय ज़ैनब क्या करे, यजीद से कैसे खिताब करे। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिहक़्क़ मुहम्मदिल मयमून व बिहक़्क़ इंतराला व बिहक़्क़ फ़ातिमा व अंता फ़ातिर समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़ हसन व अंतल मोहसिन व बिहक़्क़ हुसैन व अंता क़रीबुल इहसान व बिहक़्क़ अइम्मति तिस्रत ताहिरीना व ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलाम बारिक अला हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तमाम सामिनीन और साहिब खाना के नेक हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार बाबी साहब और जो भी इस सिलसिले के खमसे में दामे दिनों में कदम सुकने मेहनत करते हैं, उन सब की दिली हाजात को पूरा फरमा और तौफीक आप में इजाफ़ा फरमा। तमाम हाज़िरीन मजलिस की नेक हाजतों को पूरा फरमा, गमों को दूर कर, हमसे हर बीमारी हर बलाए समावी से तमाम मोमिन मोमिनात को महफूज रख, हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।